हम सभी लोग बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात जानते हैं कि परमात्मा का जो विषय है इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ नोइंग। और क्या जानना है कि वो हमेशा हमारे आसपास और हमारे अंदर होता है और हम हमेशा उससे जुड़े होते हैं। ये अज्ञान कि परमात्मा मुझसे पृथक है, वो कहीं दूर है, ये हमारी जर्नी को लंबा कर देता है। आज का मेडिटेशन हमें मदद करेगा। जैसा मैंने कहा कि परमात्मा विषय है ये जानने का कि मैं परमात्मा में भी हूं और परमात्मा मैं भी हूं। दो शब्द को बस जानना है, सरल हो जाएगा आज का ध्यान। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, वो सर्वव्यापी है। यानी ये बात अंदर बैठ जानी चाहिए कि वो हर जगह है। तो आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां पर भी है, क्योंकि वो हर जगह है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्वव्यापी है, तो वो उस कमरे में भी है जिसमें आप हैं। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाती है तो आपको पता चल गया कि यही है। अब ये जो भी चीजें हैं ये रूपांतरित ऊर्जाएं हैं, इसने शक्ल ले ली है। इसमें हमारा माइंड बड़ी मुश्किल से परमात्मा ढूंढ पाएगा, लेकिन जितनी सूक्ष्म जगह है, खालीपन है, जो अभी रूपांतरित नहीं हुआ, जहां एम्प्टीनेस है, वहां वाइब्रेशन आसानी से फील की जा सकेगी। फील इसमें भी कर सकते हो क्योंकि हर जगह है तो हर चीज में जाना जा सकता है, लेकिन खालीपन में बहुत जल्दी और बहुत आसानी से उसकी हायर वाइब्रेशंस फील की जा सकती। दूसरा शब्द जो याद रखना है वो है ओमनीसिएंट। वो सर्वज्ञ है, वो सब जानता है। यानी वो ये भी जानता है कि आप इस समय उससे जुड़ने के लिए बैठ रहे। पहली बात, वो आपके आसपास है। दूसरी बात, वो ये जानता है कि आप उससे जुड़ने बैठ रहे। बस दो बात याद रखनी है। आप जिस कमरे में हो परमात्मा के बीचम बीच बैठे हो, और जब आप बैठ गए हो वो ये जानता है कि ये किस लिए बैठे। परमात्मा इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, ये हम जानते हैं। इसलिए उसे अनुभव के क्षेत्र में ज्यादा आसानी से वाइब्रेशनली अच्छे से फील किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। और वो अनुभव फिर हमेशा साथ रहता है। फिर ये अनुभव हमेशा साथ बना रहता है और हम इस अनुभव के साथ जीते हैं। हर पल परमात्मा में भी होते हैं, परमात्मा में भी होते हैं। अगर कोई चीज जिसको मिनटों में जाना जा सकता है और जीवन भर उसके साथ रहा जा सकता है, तो वो केवल वही है जो था, जो है, जो रहेगा। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ कि हे परमात्मा, आप सर्व चेतना हो, सर्व ऊर्जा हो, मैं आपसे पृथक नहीं, अलग नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। मेहर करो,
मैं एक चीज जरूर चाहूंगा कि आपके आसपास जितनी खाली जगह है उसे एक बार आंखें भर के देख लें, क्योंकि जब एक बार हम आंखें बंद कर लेंगे तो यहां से वाइब्रेशंस पहले महसूस होनी शुरू होगी, चीजों से वाइब्रेशंस बाद में आनी शुरू, खुद से भी आएगी क्योंकि वो तो ओमनी प्रेजेंट है। अंदर और बाहर दोनों जगह एक ही सी एनर्जीज फील होने लगेंगी। लेकिन अगर बाहर से जर्नी शुरू हो या अंदर से बाहर शुरू हो या बाहर से अंदर शुरू हो, बाद में सब एक हो जाता है। अंदर की खाली स्पेस या बाहर की खाली स्पेस, स्पेस इजी है टू कनेक्ट। चेतना के सफर में हम लोग अब आगे धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं और ओम मंत्रा की चैंटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे परमात्मा की इच्छा होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाते जाएंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए आप केंद्र में हो, पूरी तरह केंद्र में हो। याद रखिएगा, मेडिटेशन की शुरुआत है अपने अंदर से केंद्र में स्थित होने पे। अंदर जब आप पूरी तरह अंदर ले आएंगे तो वाइब्रेशंस अंदर से स्टार्ट होनी शुरू होंगी और फिर सब जगह एकाकी हो जाएगी। तो सबसे पहले सारी चीजें छोड़ के, सारी व्यथाएं, सारी बातें छोड़ के धीरे धीरे श्वासों को देखिए, आंखें बंद करिए। अगले 2 मिनट के बाद ओम की चैंटिंग स्टार्ट होगी। आप अपने आप को धीरे धीरे इस वाइब्रेशन में डुबोना शुरू करेंगे और आपको उसके साथ एक होना है जिसका अनुभव हमेशा हमारे साथ रहता है, होता है, रहता है। अपने श्वासों पर ध्यान लगाएं। केंद्र में आने की पूरी कोशिश करें, आंखें बंद रखें। अब ओम की ध्वनि के साथ पूरा जुड़ाव बनाएं। अगर आपका मन हो तो चैंट करें, मन नहीं हो तो उस ध्वनि के साथ बस जुड़ते जाएं, अंदर डूबते जाएं, पूरी तरह केंद्र में आ जाएं। ध्यान पूरी तरह अंदर केंद्रित हो और इसकी वाइब्रेशंस आपको महसूस होनी चाहिए, अनुभव होनी चाहिए शरीर के अंदर और बाहर।
पूरी ईमानदारी से इस एनर्जी में डूबने की कोशिश करें। याद रखें कि परमात्मा आसपास में है, अंदर है, और हम उसके अनुभव में ही रहना चाहते हैं। अपने आप को इस वाइब्रेशन में डुबाते जाएं।
ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। अपने आप को केंद्र में बनाए रखें। पूरी तरह डिप कर लें अपने आप को इस वाइब्रेशन में। ये जाने कि धीरे धीरे आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा सब इस वाइब्रेशन में डूबते जा रहे हैं। आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा सब इस वाइब्रेशन में डूबते जा रहे हैं। अगर कुछ रह गया है तो एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो बहुत हाई वाइब्रेशन की है। सब कुछ उस चेतना में डूब चुका है। जो उस पूरी जगह में भरी हुई है जहां आप हैं। ये जो वाइब्रेशंस आपके अंदर हैं और आपके बाहर हैं, यह हर जगह है। इनको बहुत गहरे अनुभव में ले जाएं। वो परमात्मा आसपास भी है, अंदर भी है, बाहर भी है और जुड़ा हुआ भी है। इन वाइब्रेशंस को अंदर और बाहर पूरे में अनुभव करते रहे। फोर्सेस को महसूस करें जो अंदर और बाहर काम कर रही हैं। उस दिव्यता को अनुभव करें जो अंदर और बाहर आपसे जुड़ी हुई है। थोड़ी थोड़ी केवल आंखें खोलें और इस अनुभवों को खुली आंख के साथ भी जिए। बहुत थोड़ी थोड़ी सी आंखें खोल के उसके बाद भी ये वाइब्रेशंस को अपने अंदर बने रहने दें। ये जो फोर्सेस हैं, चेतना की दिव्यता है, इसको निरंतर अंदर और बाहर अनुभव करते रहे।
शरीर में कहीं कोई कंपन, कोई भी किसी भी तरीके का मूवमेंट हो, कुछ भी हो, उसे होने दें। आपके अंदर और आसपास सब कुछ अनजाना परमात्मा ही है। हल्की हल्की सी आंखें खोल के भी इस वाइब्रेशन को महसूस करते रहे। आपका पूरा कमरा परमात्मा से भरा हुआ है। हर जगह हर चीज, आपका हृदय, पूरा शरीर कंपन में है इस हायर वाइब्रेशन के। आप जानते हो कि वो है। अब बस आप अलग नहीं हो। आपको कहीं जाना नहीं है। अंदर और बाहर एक ही ऊर्जा, एक ही अजीब सी दिव्यता। अपने आप को केंद्र में बनाए रखें और इन ऊर्जाओं को निरंतर अनुभव करते रहें। केवल वही है जो हर पल आपको घेरे रखता है, जो सब कुछ जानता है, जो इस पल भी घेरे हुए है, इस पल भी सब जान रहा है। आप उससे जुड़ चुके हैं। अब अपनी पूरी आंखें खोल के भी इस वाइब्रेशन, इस अनुभव को बनाए रखें। खुली आंखों से भी इस अनुभव में रहें। आपके हृदय में, शरीर में, आपके चारों ओर एक चेतना का अनुभव है। आपके पूरे शरीर में, आपके आसपास सब जगह एक चेतना का अनुभव है, एक अजब सी दिव्यता।
आंखें खोल के भी इस अनुभव को जिए।